का नः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए कुछ प्रार्थना के स्वरों का उच्चारण करते हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, कुर्बान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय, सभी वीर वीरांगनाओं की जय। परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और हमारी उत्तराखंड से राज्य प्रभारी आदरणीय बहन सीमा जी, सह राज्य प्रभारी आदरणीय बहन लक्ष्मी शाह जी, बहन शोभा जी और सभी हमारी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें, जिला प्रभारी बहनें और जो पिछले कई दिन से इस योग यज्ञ में अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, ऐसे हमारे सभी उत्तराखंड के भाई बहनों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। और इसी प्रकार आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ की महिला राज्य प्रभारी आदरणीय बहन जया जी और हमारी राज्य कार्यकारिणी की सभी वरिष्ठ बहनें, सभी जिला प्रभारी बहनें और वहाँ से भी लगभग 130 भाई बहन आज के इस शिविर में, इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के भी हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मेरा हृदय से सादर प्रणाम। आप सभी इस योग यज्ञ में प्रतिदिन अपने तप की, अपने पुरुषार्थ की आहुति दे करके और अपने जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जा रहे हैं। प्रति पल आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको देख करके बहुत परम संतोष होता है हमें भी। और ये हमारी दोनों ही राज्य प्रभारी बहनें, उत्तराखंड में आदरणीय बहन सीमा जी और छत्तीसगढ़ में आदरणीय बहन जया जी, बहुत समझदार बहनें हैं हमारी और बहुत पुरुषार्थी भी हैं। और
बड़ी प्रीति पूर्वक एक माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह और एक गुरु की तरह इस प्रकार से अपने, क्योंकि ये भी हमारा एक परिवार है, ये बड़ा परिवार है। छोटा परिवार तो सामान्य रूप से सभी को ही मिल जाता है, लेकिन इतने बड़े परिवार का एक अभिभावक होना, तो मुझे लगता है ये कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होकर के तब ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो आप इतने बड़े परिवार की अभिभावक हैं बहन जया जी और आदरणीय माता सीमा जी, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप कई दिन से इन अपने सभी वरिष्ठ जनों से नई नई चीज़ें सीख रही हैं। तो सबसे पहले तो नववर्ष आने वाला है अभी, और पुराना वर्ष जा रहा है धीरे धीरे। तो आप सभी को, यद्यपि ये हमारा भारतीय नववर्ष नहीं है, लेकिन हम तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, गुरुदेव ने हमें ऐसे सिखाया है कि हमारे लिए तो हर दिन ही नया दिन है, और हर दिन नहीं, हर पल अपने आप में नया है। पर वो नया तब ही बन पाता है जब हम उसके साथ कुछ नयापन अपने जीवन में लाएं, तब तो नया है। और वरना तो फिर सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर सब बराबर ही हैं फिर हमारे लिए। तो हम अपने पीछे के जो हमारे अंदर पुरानापन है, कुछ छोड़ने योग्य है, उसको हम छोड़ने का संकल्प लें, और कुछ नया जो हमारे जीवन में अपनाने के योग्य है, जिसको हमें अपनाने की इच्छा है, उसको हम अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लें, और संकल्प के साथ साथ उसकी दीक्षा लें। दीक्षा का मतलब है वो काम करना शुरू कर दें हम। जैसे कि आपने पहले योग के बारे में सुना होगा, फिर आपने संकल्प किया होगा कि हम भी थोड़ा योग सीखें, और संकल्प के बाद फिर आपने दीक्षा ली, आपने योग करना शुरू किया। तो प्रतिदिन जब आप सुबह सुबह उठ करके अपने दिन की शुरुआत योगाभ्यास के साथ करते हैं, प्राणायाम के साथ करते हैं, ध्यान के साथ करते हैं, भजन के साथ करते हैं, तो आपने खुद ही देखा होगा कि कितना अच्छा लगता है हमें। और जैसे ही धीरे धीरे, अभी तो हम 1-1.5 घंटे के लिए योग युक्त होते हैं, सुबह सुबह 1-1.5 घंटा हम जुड़ते हैं। धीरे धीरे हमें इस प्रैक्टिस को पूरा दिन और फिर पूरी रात 24 घंटे के ऊपर लेकर के जाना है। तो आप कहोगे कि जी और काम कुछ करेंगे कि नहीं, फिर रात को भी योग करेंगे, दिन में भी योग करेंगे, तो बाकी काम कौन करेगा? तो योग से मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि आप पूरे दिन कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहना, या रात को भी सोना मत, वहाँ भी दंड बैठक लगाते रहना, ये अभिप्राय नहीं है मेरा। गीता में कहा है योग कर्मसु कौशलम। योग यहाँ तो शुरुआत की है अभी आपने प्राणायाम आदि से, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग तो इतना विराट है कि हमारे 24 घंटे में आने के बावजूद भी पूरे पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में, द्युलोक में, सब लोक योग के अंदर ही सिमटे हुए हैं। योग युक्त होने का मतलब है भागवत सत्ता के साथ अपना तादात्म्य बना करके और तब जीवन जीना। जैसे एक कोई छोटा बेबी, यद्यपि उसका अपना एक अलग अस्तित्व भी है, वो अपनी माँ से अलग खेलता भी है, खाता भी है, स्नान भी करता है, लेकिन उसका पूरा जीवन, जो बिल्कुल छोटा बेबी होता है 1-2 महीने का, वो 100% माँ के ही डिपेंड रहता है। तो ऐसे गुरु की शरणागति में, भगवान की शरणागति में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक हल्का जीवन जिए हम। हल्के से मेरा अभिप्राय है हम बहुत सारी टेंशन लेके दिमाग में फिर अपने जीवन को आगे ढो रहे होते हैं, और उसमें हमारी जो कैपेसिटी है वो आधी तो उनको ढोने में ही खर्च हो जाती है। तो हम अपने जीवन में नया वर्ष में नयापन लाने के लिए आज की मीटिंग में आप सब ये भी संकल्प लें कि आप बिल्कुल लाइट होकर के जिएं। बोल जी लाइट कैसे हों? दूसरे को दे करके लाइट हो जाओ। जो अपने पास बर्डन है, वजन है, तो वो आप अपने गुरु को दे दें, वो आप भगवान को दे दें, तो वो अपने आप उन चीज़ों को ठीक कर लेंगे। और जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है वो ही हमारे जीवन में आएगा, और उसका हम स्वागत करें। उसमें हम अपना उसमें वो ना जोड़ें, अपना व्यू ना जोड़ें कि मेरी दृष्टि में जो ठीक है वो ठीक,
मेरी दृष्टि में जो गलत है वो गलत, हमें ज्ञान नहीं है, हमें नहीं पता है ठीक और गलत का। जब बच्चे को कोई रोग हो जाता है, बुखार हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तो माँ उसको कड़वी दवा पिलाती है। अब बच्चे को कड़वी दवा अच्छी नहीं लगती है, उसको लगता है कि ये माँ कैसे मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, मेरे साथ बहुत बुरा कर रही है। लेकिन माँ को पता है बुरा नहीं, वो सबसे भला है। उस समय कड़वी दवा पिलाना ही सबसे अच्छा है। तो ऐसे हमारे जीवन में कब अनुकूलता आनी है, कब प्रतिकूलता आनी है, कब हमारा सम्मान होना है, कब अपमान होना है, ये सब ईश्वर को पता है। तो जो हमें मिल रहा है उस पर 100% विश्वास करके अपनी तरफ से अपना जो स्वधर्म है, अपना जो स्वकर्म है, उसमें रत्ती भर भी हमें कोई न्यूनता नहीं रखनी है। तो पूरी ताकत उसमें लगा के तो फिर हमारे लिए पूरा दिन नया है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं कि हमारे लिए एक दिन एक जीवन के समान है। माने पूरे जीवन में हमारी क्या प्लानिंग है, हम कैसा जीवन जी के यहाँ से जाना चाहते हैं, वो जीवन हमें आज जीना है। हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में प्रसन्न होकर के इस दुनिया से विदा हों, तो हमें आज का जीवन ऐसे ही जीना है मानो कि आज का अंतिम जीवन है। तो जिस दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा तो उस दिन मैं कैसा जीवन जीऊँगी? तो उस दिन ना मैं झगड़ा करूँगी किसी से, क्योंकि आज जाना ही है। और किसी ने मेरे को कुछ कह दिया होगा तो क्षमा भी कर दूँगी, और जो मिल जाएगा वही खा लूँगी, क्योंकि आज जाना ही है। और नहीं मिलेगा उसकी शिकायत नहीं होगी, और जो भी मिलेंगे उनके साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार करूँगी। मुझे लगेगा कि कल ये मेरे को याद करें, तो इसलिए मैं ऐसा व्यवहार करूँगी। तो हम ऐसा ही प्रतिदिन माने, क्योंकि ये जीवन तो अनित्य है, अस्थिर है। तो प्रतिदिन हम योग युक्त होकर के जिएं, ये हमारे जीवन में हैप्पी न्यू ईयर है। क्योंकि आप अब 15 दिन के बाद, आज तो 19 तारीख हो गई, 11 दिन के बाद सबको एक दूसरे को बोलने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर। एक दिन तो बोलते हैं, और एक दिन भी सुबह 5 बजे बोलना शुरू किया तो 8 बजे तक बोर हो जाते हैं। फिर 8-9 बजे के बाद किसी का मैसेज आता है या किसी का फ़ोन आता है तो आप कहते हो परेशान हो गए अब, क्योंकि वो जो भेजने वाला है वो भी हैप्पी नहीं है, और उसके जीवन में भी कोई नयापन नहीं है, और जो लेने वाला है वो भी हैप्पी नहीं है, और उसके जीवन में भी नयापन नहीं है। तो आप आज से ही उसकी तैयारी करें। आप जिन जिन लोगों को विश करने वाले हैं तो उसके लिए कुछ नयापन अपने जीवन में लेके आएं, अपने विचारों में, अपने भावों में, अपने कर्मों में, और कुछ हैप्पीनेस लेके आएं। आप खुश हैं तो जरूर आप दूसरे को खुशी देंगे। आपके जीवन में कुछ नयापन आया है तो निश्चित रूप से आप दूसरे के जीवन को भी नूतनता में प्रवेश करवा देंगे। लेकिन हम वैसे के वैसे पुराने हैं। हम यदि अनहैप्पी हैं तो हम दूसरे को ना हैप्पीनेस दे सकते हैं और ना नवीनता दे सकते हैं। तो हमें हर दिन ऐसे ही जीना है। और अगले महीने में संक्रांति का महापर्व भी आ रहा है, महासंक्रांति, और उसके साथ साथ उत्तरायण का शुरुआत हो रही है। तो ये जो प्रकृति का उत्तरायण है ये तो एक साल में एक बार आता है, लेकिन हमारे जीवन का उत्तरायण काल 24 घंटे 365 दिन चलना चाहिए। उत्तरायण का मतलब होता है प्रकाश अभिमुख। तो कभी भी हमारे जीवन में अंधेरा ना हो, अज्ञान ना हो। हमारे जीवन का अंधेरा है जब हम छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए इतने बढ़िया जीवन को बर्बाद करते हैं। खाना बनाना, खाना खाना, कपड़े पहनना, बर्तन साफ करना, एक दूसरे से, घर वालों से ईर्ष्या द्वेष करना, लड़ाई झगड़ा करना, अपना छोटा सा 2-4 बच्चों का परिवार या अपना परिवार मान के उन्हीं के सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, ये जीवन का अपमान है। आपके सामने जो ये मनुष्य जीवन आपको मिला है तो इसमें आप, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन है, ऐसा जीवन यदि हम मनुष्य बन करके जिए तो ये जीवन का सम्मान है। ये उत्तरायण काल है जीवन का। नहीं तो प्रकृति में तो हर महीने एक जो 15 दिन का पक्ष है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, दूसरे को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो प्रकृति में तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आते ही रहते हैं रूटीन में। 24 घंटे में भी 12 घंटे का जो
पीरियड है टाइम का उसको रात कहते हैं, फिर 12 घंटे का है उसको दिन कहते हैं। तो यहाँ प्रकृति में तो अंधेरा उजाला आता ही रहता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ये संभव है कि कभी भी अंधेरा ना आए, कभी भी रात ना आए, हमेशा प्रकाश रहे। ये पॉसिबल है और ये संभव है केवल योग से। प्रकृति और परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं हम, लेकिन यदि आप आकाश में इतनी ऊंचाई पे चले जाएं तो फिर आपके लिए रात नहीं होगी, क्योंकि सूर्य तो हमेशा ही है। वो तो पृथ्वी के घूमने से पृथ्वी बीच में आ जाती है, उसका एक भाग, तो इधर अंधेरा दिखाई देता है हमें। तो ये बाधाएं आती हैं तो हमारे जीवन में अंधेरे उजाले, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये सब आते हैं। पर योग ही एक ऐसी विधा है और ये कोटि कोटि ऋषियों की विद्या है ये। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने वहाँ से निकाल करके ये हमें दी। कहीं हिमालय की गुफाओं में, कहीं कंदराओं में कोई एक दो व्यक्ति के पास ये विद्या सिमट करके रह गई थी, या फिर कहीं अट्टालिकाओं में कुछ राज परिवारों में कुछ लोग इसका अभ्यास करते थे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बड़ी कृपा हम सब जीवात्माओं पर करके उसको एक एक जन साधारण व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का काम किया है। तो ये हमारी जो योग विद्या है, ये इस धरती पे जितनी भी विद्याएं हो सकती हैं उन सब में सर्वोत्कृष्ट विद्या है। और जो सर्वोत्कृष्ट विद्या है वो लोग या तो जीवन के अंतिम काल में सीखते थे। बोल जी जब सब काम कर लेंगे ना, बच्चों की भी शादी हो जाएगी, पोते पोतियां हो जाएंगे, उनकी भी शादी हो जाएगी, और जब बिल्कुल कमर झुक जाएगी, दिखना भी बंद हो जाएगा, 70-80 साल की उम्र हो जाएगी, तो हम जा करके कहीं योग करेंगे। तो तब तो योग क्या करेंगे, और तब आप चाहें तो भी योग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 80 साल जो हमारे संस्कार बने उनको हम एक दिन में कैसे चेंज कर देंगे वहां जा करके। तो जो सबसे पहले करने योग्य या सीखने योग्य विद्या थी उसको हम सबसे लास्ट में रख देते हैं, और बाकी के जो एक्स्ट्रा सेकेंडरी काम थे उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की। और अब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को अब बचपन में ही योग विद्या मिलनी चाहिए। ये भगीरथ प्रयास पतंजलि योगपीठ कर रहा है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, और ये हम सब के लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि जो सबसे उत्कृष्ट विद्या है वो हमारी संततियों को, हमारे बच्चों को बचपन काल में ही मिल जाएगी, नर्सरी से ही मिल जाएगी। अभी अभी हरियाणा सरकार ने भी अपने सभी स्कूलों में प्रथम कक्षा से ही योग की शुरुआत कर रहे हैं। अभी वो प्रोसेस चल रहा है, बस 1-2 मीटिंग के बाद वो फाइनल हो जाएगा। तो जब तक हमारे स्टेट में हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसको हमारे बच्चों तक लाए, उससे पहले हमें अपने घरों में, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट तो ठीक ला रही है, उनका भी बड़ा हमारे ऊपर आभार है, बड़ी कृपा है, लेकिन उससे भी पहले हमारे जो ऋषियों ने बताया कि योग की शुरुआत तो माँ के गर्भ से होनी चाहिए। गर्भावस्था में जब बच्चा आता है तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के जो 16 संस्कारों की हमारी पावनी परंपरा है, वहाँ से बच्चा योग सीख के आता है अभिमन्यु की तरह से। तो अब हमारे माता पिता को किसी ने योग सिखाया नहीं, इसलिए हमारे माता पिता ने हमें योग नहीं सिखाया, इसलिए हमने अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया। लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अभी तो हमें स्वामी जी की कृपा से और हमारी ये राज्य प्रभारी बहनों की कृपा से अभी तो हमें योग सीखने को मिल गया, और आप सबको कितना अच्छा लग रहा है अभी जब से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। और जब आप पतंजलि योगपीठ आएंगे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास, तब आपको और भी अच्छा लगने वाला है। इतने बड़े महापुरुष के पास पहुंचना, उनके लाइव सानिध्य में जाना, और उनका जो एक ओरा है अपना ज्ञान का, तपस्या का, उसको टच करना, ये बहुत बड़ी एक संपत्ति होती है। तो खैर आपको जैसे ही परिस्थितियां ठीक होंगी, आपको पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में भी हम बुलाएंगे, और अभी भी जो आप सीख रहे हैं उसको भी आप पूरी श्रद्धा के साथ सीखें। देखो प्राणायाम
उसका प्रशिक्षण आपको आपकी बहनें भाई सब दे ही रहे हैं। योगासन कौन से करने हैं, शरीर को कैसे ठीक रखना है, वो भी आपको सिखाया जा रहा है। अब आपको दिन भर, क्योंकि आप गृहस्थी हैं, तो आपको और क्या ऐड करना है अपने जीवन में, वो आपको छोटी छोटी 4-5 बातें मैं बताती हूँ। गृहस्थियों के लिए हमारे ऋषियों ने बताया, पंच महायज्ञ जरूर हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को पंच महायज्ञ अपने घर में जरूर करने चाहिए। वो पंच महायज्ञ कौन से हैं? उनमें सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है, आप सुबह शाम थोड़ा टाइम निकाल करके गायत्री मंत्र से, ओम का उच्चारण करके, संध्या के मंत्रों का उच्चारण करके, या आपको किसी आपके गुरु ने कोई गुरु मंत्र दिया हो तो उस गुरु मंत्र को आधार बना करके आप भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना जरूर किया करें। भले ही आप उसके लिए 10 मिनट ही फिक्स कर लें, भले ही 15 मिनट फिक्स कर लें, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो उसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। एक बार सुबह उठते ही, और किसी को कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओम का उच्चारण तो करना आता है, ओम ऐसे उच्चारण करके 5, 7, 10 बार, और फिर अपनी भाषा में भगवान से बातचीत करें। भगवान जी, आपने और एक दिन जीने के लिए मुझे नया जीवन दिया है, आपका धन्यवाद, आपको प्रणाम है। इस सृष्टि में जितनी भी दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं, उन सब दिव्य शक्तियों को प्रणाम है। और आज के दिन मैं अपनी सब इंद्रियों से, आँख, नाक, कान से, हाथ पैर से, वाणी से, व्यवहार से कुछ भी ऐसा ना करूं जो दूसरे को कष्ट पहुंचाए, और वो सब काम करूं जो दूसरे को सुख पहुंचाए। ऐसी मुझे शक्ति देना। तो ये प्रार्थना तो सब कर सकते हैं। बस हो गई संध्या आपकी। तो ये कहने में कितना टाइम लगता है? 2, 4, 5 मिनट। तो हम जरूर ऐसी प्रार्थना करें। और फिर रात को सोते समय या संध्या के टाइम फिर आप भगवान का धन्यवाद करें कि जैसी मैंने सुबह प्रार्थना की थी, आपने मुझे उसके लिए शक्ति दी, आपने मुझे निमित्त बनाया, मैं सेवा कर पाई। भले ही आप अपने घर के परिवार के लोगों की ही सेवा कर रहे हैं, तो भी भगवान को धन्यवाद जरूर दें। आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से आज मैंने ये कमाई की, और मुझे अब रात को भी जब मैं सोऊं तो योग युक्त होकर के सोऊं, शिव संकल्प, शुभ संकल्प मन में लेकर के सोऊं, क्योंकि जो कार्य आज नहीं हो पाया वो मैं कल करूंगी आपकी कृपा से। तो इस तरह एक एक दिन को सुंदर बनाने से पूरा सप्ताह सुंदर बन जाता है। तो ऐसे आप इस तरह के व्रत करें। आप करते हैं ना, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, एकादशी का व्रत, तो उन व्रतों के साथ साथ आप ये वाला व्रत करें कि ये सप्ताह प्रतिदिन सुबह शाम ऐसा आप संकल्प लें, वैसा ही जिएं, और फिर आप कहें कि ये सप्ताह मेरा अहिंसा का व्रत संपन्न हो गया।